जय हिंद साथियों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डेली जीके जीएस रिवीजन वीडियो। ये सभी परीक्षा में हेल्पफुल होगा। जैसे कि अभी बहुत सारे बिहार स्टेट पुलिस का भी आया हुआ है, दरोगा वरोगा फॉर्म आया है, पुलिस का आया है, बिहार एसएससी का आया है, तो सारी एग्ज़ाम में हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस एंड डेली रिवीजन वीडियो। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। पूछेगा पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन के संचारण के कारण वो प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुणसूत्रों में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो सेंट्रोमियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि निर्वात माध्यम से गुजर नहीं सकती है। तो पूछेगा ध्वनि किस माध्यम में नहीं गुजरता है? तो निर्वात माध्यम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन 612 के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें क्यों प्रयोग करते हैं? कीटाणुओं को मारने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उद्योग में प्रयुक्त शक्ति का इकाई क्या है? उद्योग में प्रयुक्त शक्ति का SI इकाई क्या है? तो हॉर्स पावर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं? अंडप कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को अंडप कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बल के समीकरण में F बराबर क्या होता है? ma। F बराबर फोर्स होता है बल, m बराबर मास द्रव्यमान, a बराबर एक्सेलरेशन त्वरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन के अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है। एजेंट अपचयन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कोक का। चलिए इथाइन एक कैसा है? तो इथाइन एक असंतुलित हाइड्रोकार्बन है। रक्त का प्लाज्मा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे रहित परिवर्तन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन है? तो लिथियम है। पहला धातु तत्व कौन है? लिथियम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त को पोषण प्राप्त होता है। किससे होता है? गर्भनाल से। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त को पोषण प्राप्त होता है, गर्भनाल कहलाता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है ओडोमीटर का उपयोग। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। पूछेगा प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ होता है? तो मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली लौ उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली लौ उत्पन्न होता है। संवेग का इकाई क्या है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रा का प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा का प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। CO2 का कार्बन की प्रतिशत मात्रा की CO2 में कार्बन का प्रतिशत मात्रा कितना है? तो 27.3% होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। CO2 को सूखी बर्फ के रूप से नाम से जाना जाता है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम मेटाफेज है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम क्या है? मेटाफेज है। मेटाफेज है जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्यम रेखा पर स्थित होता है। मध्य रेखा पर स्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अधातु ऑक्साइड आत्मतौर पर अम्लीय होती है। अधातु ऑक्साइड आत्मतौर पर कैसा होता है? अम्लीय होता है। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH मान स्तर 6 होने की संभावना होती है। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH मान 6 pH स्तर 6 होने की संभावना होती है, यानी अम्लीय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी तने हुए रबड़ बैंड में कैसी ऊर्जा होती है? तो स्थिति ऊर्जा होती है। एम्फीबिया पौधे को ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। एम्फीबिया पौधा को कहाँ रखा गया है? ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? तो वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। प्रोपेन का रासायनिक नाम क्या है? C3H8। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है। वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है।
गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखा गई नोबेल गैस कौन है? तो आर्गन है। आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस कौन है? आर्गन है। अस्थायी ऊतक स्क्लेरेनकाइमा एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। अस्थायी ऊतक स्क्लेरेनकाइमा एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहते हैं। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन कौन है? प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन कौन से है? पुंकेसर और स्त्रीकेसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 वाट जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगला प्रश्न। तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय दमित्री मेंडलीव को कहा जाता है। मेंडलीव को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा संभव होता है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा संभव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गतिज ऊर्जा 1/2 mv², 1/2 mv² के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होता है। भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण करने के कारण होता है। विटामिन के कमी के कारण अत्यधिक खून बहता है। विटामिन के कमी के कारण अत्यधिक खून बहता है। वायु का निक्षेप अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? 1.0003 है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? तो 1.0003 है। सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण बढ़ता है। सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। ध्वनि कैसा? ध्वनि यांत्रिक लहर है, यांत्रिक तरंग है। चलिए यह अनुधारित तरंग है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उसका किया गया कार्य शून्य होगा। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है।
पौधे में बौनापन जिबरेलिन्स अम्ल को द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पौधे में बौनापन जिबरेलिन्स अम्ल के उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जिबरेलिन्स अम्ल के उपचार के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है? तो उभयधर्मी होता है। Al2O3 का एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है? उभयधर्मी। फास्फोरस के परमाणुकता त्रिपरमाणविक होता है। अंडाशय से कोख में डिंबवाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। अंडाशय के कोख में डिंबवाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। शिराओं में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। शिराओं में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को छेद कहा जाता है। किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को छेद कहा जाता है। खाने के नमक NaCl सोडियम क्लोराइड एक मजबूत अम्ल है और एक मजबूत क्षार से बनता है। एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक फूल के प्रजनन का भाग पुंकेसर और कार्पल्स है। एक फूल के प्रजनन का भाग पुंकेसर और कार्पल्स है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। नाइट्रोजन के N2O ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। नाइट्रोजन के N2O ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर का pH स्तर 7 से लेकर 7.8 तक होता है। मानव शरीर के pH स्तर 7 से लेकर 7.8 तक होता है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? एम्पियर। न्यूलैंड्स के आवर्तिक वर्गीकरण की 10वें तत्व तीसरे जैसा दिखाई देता है। न्यूलैंड्स के आवर्तिक वर्गीकरण के 10वें तत्व तीसरे के जैसा दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिक होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिक होता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं गुजरता है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। प्रजातियों के व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का प्रमाणिक होता है उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लैंक द्वारा प्रदान किया गया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लैंक द्वारा
प्रदान किया गया था। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? हीरा है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करता है। हड्डी मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है। हड्डी मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है। कार्बन के उपयोग के द्वारा अपचयन करके सोडियम धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके सोडियम धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बनता है। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या परमाणुकता कहलाता है। अणु की गठन करने वाले परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ की चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एम कक्षा सेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 18 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सूत्र है n के पावर स्क्वायर हो गया kn स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही 2n स्क्वायर होता है। 2n स्क्वायर। मानव प्रजनन प्रणाली का गर्भनाल मां के रक्त के भ्रूण पोषण प्राप्त करने की मदद करता है। प्रश्न एक बार और। मानव प्रजनन प्रणाली का गर्भनाल मां के रक्त के भ्रूण पोषण को प्राप्त करने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जंतुओं का एकिनोडर्मेटा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है। पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन IAA है। पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन IAA है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमोनिया क्लोराइड ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अमोनिया क्लोराइड ऊर्ध्वपातन कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बल की परिभाषा को न्यूटन के गति पहला नियम के आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। बल की परिभाषा को न्यूटन की गति का पहला नियम के आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। स्नेल जानवर अपना लिंग बदल सकता है। स्नेल जानवर अपना लिंग बदल सकता है। लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल
उत्प्लावक बल है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल उत्प्लावक बल कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव आधा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे का नर प्रजनन अंग पुंकेसर कहलाता है। पौधे का नर प्रजनन अंग पुंकेसर कहलाता है और पौधे का मादा प्रजनन अंग स्थिकेसर कहलाता है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। पार्थेनोकार्पी को निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पार्थेनोकार्पी को निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। चलिए, फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। उदासीनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलाकर लवण और जल निर्माण करते हैं। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। रक्त में पाए जाने वाला प्लाज्मा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। बिजली में प्रतीक R का प्रयोग प्रतिरोध के लिए किया जाता है। बिजली में प्रतीक R का प्रयोग प्रतिरोध के लिए किया जाता है। सरसों उभयलिंगी फूल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। पानी का एक मोल में 6.02 × 10⁻23 अणु मौजूद होते हैं। पानी के एक मोल में 6.02 10⁻23 अणु मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन जानवरों में पाए जाने वाले हार्मोन नहीं है। ऑक्सीजन जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। ऑक्सीजन केवल पौधे में पाया जाता है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। होते समय दहन अभिक्रिया घटित होती है, CO2। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य हो तो उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या है? आर्थ्रोपोडा समूह है। अगला प्रश्न है, लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। लगातार एकाधिक परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए
पानी में घोला जाता है, बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। न्यूलैंड ने यह खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होगा। अब न्यूलैंड ने यह खोजा है कि हर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होगा। और धातुओं में आत्म तौर पर सबसे बाहरी सतह में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और धातुओं में आत्म तौर पर सबसे बाहरी सतह में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु की त्रिज्या का उपयोग परमाणविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। परमाणु की त्रिज्या का उपयोग परमाणविक आकार मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति का सूत्र कार्य बटा समय होता है। शक्ति का सूत्र कार्य बटा समय होता है। अस्क्लेरेनकाइक ऊतक में कोशिकाएं मृत होती है। अस्क्लेरेनकाइक ऊतक में कोशिकाएं मृत होती है। वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित है। वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा को बाहर स्थित होती है। वनस्पति भागों में बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधों का उगाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। वनस्पति के भागों में बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। तार की लंबाई दुगनी करने पर अमीटर की रीडिंग आधी रह जाती है। तार की लंबाई दुगनी करने पर अमीटर की रीडिंग आधी रह जाती है। स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। स्थिति या आकृति में हुई परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा गति ऊर्जा कहलाती है। न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात 56 तत्वों में अपने अष्टक वाली आवर्ती सारणी में व्यवस्थापित किया है। न्यूलैंड के उस समय तक ज्ञात 56 तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल के भौतिक अवस्था क्या होता है? द्रव होती है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल के भौतिक अवस्था क्या होता है? द्रव अवस्था होता है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो यह हाइड्रोजन गैस है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह एक हाइड्रोजन गैस है। निस्पादन विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी। निस्पादन विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान पीली लौ देखी जाती है। पराग कण
परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी विद्युतीय उपकरण सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी विद्युतीय उपकरण सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी संभावित स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। एसिटिक एसिड का प्रयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा। त्वरण F फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीनियम सामान्यतः हैलोजन के नाम से जाना जाता है। फ्लोरीन क्लोरीन तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीनियम तत्व सामान्यतः हैलोजन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तापमान में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था के रूप से दूसरे परिवर्तित किया जा सकता है। तापमान में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप में दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। एक खींची हुई धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर बेकिंग सोडा आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर बेकिंग सोडा आपको राहत देने के लिए उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत कितना होता है? तो 62.9% होता है। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत की मात्रा कितना होता है? 62.9%। मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में पहला समूह में रखा गया है। क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में पहला समूह में रखा गया है। न्यूलैंड्स की तालिका में CO और कार्बन मोनोऑक्साइड और निकेल को हैलोजन के साथ रखा गया था। राइबोसोम कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। पूछा कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो राइबोसोम को। साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है। साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में नोबेल गैस रखे गए हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में नोबेल गैस को रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा का इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर क्लोरीन गैस निष्कासित होती है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर क्लोरीन गैस निष्कासित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि का पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कोशिका द्रव्य में होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कोशिका द्रव्य में होता है। तांबा और जस्ता से बनी मिश्र धातु पीतल है। तांबा और जस्ता से बनी मिश्र धातु क्या है? पीतल है। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? Ca2PO4 का होल ट्वाइस। Ca2PO4 का होल ट्वाइस। Ag+ और Cl- को संतृप्त होने पर बनने वाले यौगिक सिल्वर क्लोराइड कहलाता है। यौगिक सिल्वर क्लोराइड कहलाता है। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्यम एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव कहते हैं। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत 7% होता है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत 7% होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण तत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। पुष्प के माध्यम में स्थित अंडक मादा जनन भाग होता है। पुष्प के माध्यम में स्थित अंडक मादा प्रजनन भाग होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में अंतिम तत्व थोरियम होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में अंतिम तत्व कौन होता है? थोरियम होता है। दोनों वस्तुओं को माध्यम का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के गति के तीसरे नियम के रूप में दिया गया है। दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के गति के तृतीय नियम के रूप में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क का मज्जा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का मज्जा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। हाइड्रोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन घनत्व तत्व क्लोरीन होता है। हाइड्रोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला तत्व क्लोरीन होता है। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश का अधिकतम गति निर्वात में होता है। सोना धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है। वर्तिकाग्र अंडक का एक हिस्सा है। वर्तिकाग्र अंडक का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। वर्तिकाग्र अंडक का एक हिस्सा है जो
पराग के लिए गतिशील संरचना के रूप में कार्य करता है। प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थ के अपघटन के द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा होता है। अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा होता है। हाइड्रा का शरीर कोशिका के 2 परतों से बना होता है। हाइड्रा का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र Mg3N2 होता है। Mg3N2 होता है। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को आलिंद कहा जाता है। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को आलिंद कहा जाता है और निचली 2 कक्षों को निलय कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें p गोलक के रूप में जाना जाता है। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें p ब्लॉक के तत्व के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। मानव कोशिका में लिंग गुणसूत्र में एक युग्मक उपस्थित होते हैं। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के एक युग्मक उपस्थित होते हैं। ZnCl2 आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो 137 यूनिट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। मादाओं में अंडाणु उत्पन्न की क्रिया को अंडजनन कहा जाता है। मादाओं में अंडाणु उत्पन्न की क्रिया को अंडजनन कहा जाता है। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक अवधि तालिका तत्वों में सेलों की संख्या समान होगी। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक अवधि तालिका तत्वों में सेलों की संख्या समान होगी। ब्राउनी गति का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ने किया था। ब्राउनी गति का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ने किया था। जब कई प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। जब कई प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण की प्रक्रिया के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। आवेश की ईसाई मात्रा क्या है? तो कूलम्ब है। आवेश का ईसाई मात्रा क्या है? कूलम्ब है। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को
एल्केन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है जो बच्चों में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। 5 से 8% एसिटिक एसिड, 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, तब तक उसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। निषेचित अंडक, निषेचित अंडा युग्मनज गर्भाशय समाविष्ट हो जाता है। निषेचित अंडा युग्मनज गर्भाशय समाविष्ट हो जाता है। आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। आयरन का Fe होता है जिसे फेरम कहते हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को भार के रूप में जाना जाता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को भार के रूप में जाना जाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाली अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्युमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण करने वाले एल्युमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है। कबूतर गर्म रक्त वाला जंतु है। कबूतर गर्म रक्त वाला जंतु है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह के तत्वों को बाहरी कोश पूर्ण होता है, जैसे नोबल गैस कहते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10 के पावर 24 किलोग्राम। 6 × 10 के पावर 24 किलोग्राम। पारपोइसेस जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पारपोइसेस जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। एक सुचालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता है। एक सुचालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मनुष्य में 4 होते हैं। धातुओं के आघातवर्धनीय गुण के कारण उनके परत बनने में आसानी होती है, पत्थर बनने में आसानी होती है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती है। परमाणु के भीतरी न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाती है। प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन
अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अस्क्लेनकाइमा ऊतक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। अस्क्लेनकाइमा ऊतक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक भ्रूण से अवशिष्ट को बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता अग्नाशय कोशिकाओं द्वारा चलता है। रक्त में शर्करा का वृद्धि अग्नाशय कोशिका द्वारा चलता है। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह जड़त्व के नियम को व्याख्यायित करता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडे के घोल का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वामावर्त होता है। अधिक अंतर कोशिकाएं प्रसार के लिए पेरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप में संचित होती है। अधिक अंतर कोशिकाएं प्रसार के लिए पेरेन्काइमा कोशिका विरल रूप में संचरित होता है। अगला प्रश्न, 4 परमाणु संख्या वाले तत्वों के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता 7 होती है। नर जनन कोशिका का उत्पादन वृषण में होता है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। सुबेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। पौधों में स्रावित होने वाली वह हार्मोन जिसके कारण उस तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है उसे ऑक्सीजन कहलाता है। साधारण नमक के विलय के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाले लहरें अनुदैर्ध्य होती है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाले लहरें अनुदैर्ध्य होता है। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व डी ब्लॉक
डी ब्लॉक से संबंध रखता है। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व डी ब्लॉक से संबंध रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत बल्ब में आत्म तौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन भरी होती है। विद्युत बल्ब में आत्म तौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन भरी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में हैलोजन रखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में हैलोजन रखा जाता है। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होता है। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होता है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। O2 को उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हाइड्रा मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित कर सकता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति के बदलाव होता है। टेस्टोस्टेरोन परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों की वर्गीकृत मोसले ने किया है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत मोसले ने किया है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षित का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। दूध वाला दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। दूध वाला दूध को अम्लीकरण को रोकने के लिए ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। चालक तार पीवीसी द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ने वाले उपसर्ग क्या है? ब्यूट है। O2 का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। बादल का रंग सफेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। बादल का रंग सफेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ग्रेगरी मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षण की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन का योगदान दिया। ग्रेगरी मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षण की आनुवंशिकता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। लिग्निन के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। लिग्निन के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी है। लिग्निन के कारण 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग मायोपिया
और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों को द्वारा किया जाता है। दो फोकसीय दूरी वाले लेंस का उपयोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। बीजपत्र पौधे के बीज एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। बीजपत्र पौधे के बीज एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। सीनेबार पारा का अयस्क है। सीनेबार किसका अयस्क है? पारा का। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।